हमारे चैनल की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो नया वर्ष है वो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सफलताएं लेकर के आए। आपको जो चाहिए वो आपको इस साल में ज़रूर मिले। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसका आप लोगों को काफ़ी कह सकते हैं महीनों से या सालों से इंतज़ार था। जब हम लोग बीपीएससी में आए थे, जब हम लोग टीआरई वन वाले खास करके, तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे ये टीआरई वन, तो उस समय आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हमें जो डीए मिलता था वो हमें शायद 46% पे मिलता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत बोल रही हूँ या कुछ मिस कर रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो 46 पे मिलता था, उसके बाद ही तुरंत ही फिर वो अपडेट हो गया, 50 हो गया। और एचआरए जो है वो हमें 4% पर ही मिलता था और वो अभी तक मिल रहा था। पर काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी, बीच में तो ये भी खबरें आई कि सिर्फ जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा, डीए एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा। तो इससे जो है बहुत सारे शिक्षक साथी जो है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे, कमेंट भी करते थे कि मैम अब क्या सैलरी नहीं बढ़ेगी। पर मैं उनको कुछ जवाब नहीं देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग जो राजकर्मी हैं, तो राजकर्मी जो भी सेंट्रल में घोषणा होती है डीए को लेकर के, फिर वो राज्य सरकार जो है वो घोषणा करती है अपने राजकर्मियों के लिए, और हम लोग भी राजकर्मी हैं। तो राज्य सरकार जो घोषणा करेगी उसका लाभ हम लोग को भी मिलेगा क्योंकि हम लोग राजकर्मी हैं। तो वैसा ही हुआ। खबर आई, कुछ महीने पहले ही खबर आई कि एचआरए जो है और डीए जो है उसको एचआरएमएस पे अपडेट करने बोला गया है। और वो पिछले महीने से ही जो है बहुत सारे शिक्षक साथी जानना चाह रहे थे कि मैम हमें अपडेटेड सैलरी जो है वो कब मिलेगी। क्योंकि मैंने पार्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि डीए और एचआरए जो है वो अपडेट होने के बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, इन हैंड सैलरी, एनपीएस में कितना जाएगा, वो सब। तो आज जो है उस पर मुहर लग चुकी है। मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि मैं थैंक यू बोलूँगी हमारे चैनल की तरफ से एसीएस सर को बहुत 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 धन्यवाद कि वो जो है हम सभी को जो 1 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला है कि 1 तारीख को सभी शिक्षकों का जो वेतन है उनके खाते में चले जाना चाहिए, उस पर जो है इम्प्लीमेंट जो है मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दूसरा महीना है और इस बार तो 1 तारीख भी नहीं, 31 दिसंबर 2025 इस दिन ही सैलरी आ गई। बहुत सारे ज़िलों में आई है, मैं खबर देख रही थी, मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ ये सब चीज़ों से, तो बहुत सारे ज़िलों में आ गई है। बस आप लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैम वही पुरानी सैलरी आई है या डीए और एचआरए जो है अपडेट बोला गया था करने के लिए, क्या अपडेटेड सैलरी आई है? तो मैं आपको बता दूं, मैं कटिहार ज़िले में पोस्टेड हूँ, तो मैं कटिहार ज़िले का बता देती हूँ कि मेरे ज़िले में हमें 31 को ही जो है वो सैलरी मिल गई है। 31 दिसंबर 2025 को ही सैलरी मिल गई है। और हमें जो है डीए और एचआरए अपडेट होने के बाद फ्रेश सैलरी मिली है। 11-12 की शिक्षिका हूँ मैं, तो हमें फ्रेश सैलरी मिली है। आप लोग को जानना है कि कितनी सैलरी बनी है तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अपना जो भी डिटेल्स है सैलरी का वो मैं दिखाऊंगी, बट उसमें प्राइवेसी डिटेल्स को मैं हाइड कर दूंगी। तो जी हाँ, डीए और एचआरए जो अपडेट होकर के हमें मिल गया है। हमें जो है वो डीए 58% पर सैलरी बनी है हमारी। एचआरए की बात करें तो एचआरए हमारा 5% पे बना है। जो कि नगर निगम में आते हैं स्कूल, वहाँ पे जो है 10% पे वहाँ के शिक्षकों की जो है वो सैलरी बन के आई है, पर हम लोगों का 4% पे है। और जो शायद नगर परिषद या इसमें है उनका शायद 7.5% पे बना है, 7.5 पे बना है शायद एचआरए, मैं श्योर नहीं हूँ। पर ग्रामीण इलाके की बात करें, बीपीएससी टीचर का अधिकतर जो नियुक्ति हुआ है वो आपका ग्रामीण इलाके में हुआ है, तो हमें मिला है आप 5%। अब बात करते हैं कि मैम एरियर कब आएगी, क्योंकि हमें फ्रेश सैलरी तो मिल गई, तो हमें एरियर कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बोली थी ये चीज़ कि जब हमें अपडेटेड सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर विभाग काम करेगा हमारे एरियर पर। कई जिलों में एरियर मिल भी चुका है, तो विभाग काम करेगा हमारे एरियर पर। कटिहार जिले की बात करें तो अभी यहाँ एरियर नहीं दिया गया है बीपीएससी टीचर्स को। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैं कोई विभाग से जुड़ी हुई कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, अनुमान बता रही हूँ, इतने सालों से मुझे
इस विभाग में काम कर रही हूँ, तो मैं एक अनुमान लगा रही हूँ कि अपडेटेड सैलरी चूँकि अभी हमें मिल गई है, तो एरियर भी अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है उसी पर वर्क होगा। क्योंकि अब ये सब पे दिमाग नहीं लगाना है कि ये अपडेट करना है, इस तरीके से सैलरी, अब न्यू सैलरी बना के देनी है, इस पे जो है विभाग अब नहीं काम करेगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अपडेट हो गई सैलरी। अब हमारी एरियर जो है वो मिलेगी। तो एरियर डीए और एचआरए दोनों का मिला करके ही हमारे खाते में आएगा। बहुत सारे जिलों से के शिक्षक से मेरी बात होती है, तो वहाँ पर अभी इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया है, अब देना स्टार्ट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरी आज ही एक फ़ीमेल टीचर से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा मुझे बताया। चूँकि वो ट्रांसफ़र होकर के कटिहार से गई थी, तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिला, लेकिन जो वहाँ पे पहले से पोस्टेड थे उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा था। अब शायद उनको मिलेगा, तो उनका एरियर भी ज़्यादा आएगा बाकी जिला के टीचर्स के मुकाबले, क्योंकि उनको अभी तक इंक्रीमेंट भी नहीं मिला था, इसीलिए। और बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें निकल के आई है, ट्रांसफ़र रिलेटेड अखबारों में प्रमुखता से दिखाया गया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चैनल पे न्यू है, मैं वापस बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रमुखता से खबर दिखाई गई है, पूरी हुई 1.31 लाख गुरुजी की आस, 40,500 शिक्षकों को इंतजार की उम्मीद दे जा रहा 2025 का साल। हमें पता है लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से कुछ ही लाख शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफ़र हो पाया है, चाहे वो म्यूचुअल हो, चाहे फिर वो विभाग के द्वारा किया गया हो नॉर्मल ट्रांसफ़र। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है वो लिखा गया है कि राज्य में सरकारी स्कूलों के तकरीबन 1,31,000 कुछ यहाँ 483 शिक्षकों को मनचाही स्थानांतरण का सौगात जो है 2025 में मिला है, और 2025 जो है वो अलविदा कहने को भी तैयार है। लेकिन यह साल जो है, जो बाकी बच गए शिक्षक साथी हमारे 40,517, उनको जो है वो मलाल, थोड़ा सा उनके मन में दुख है कि उनका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाया, और वो अपने अपनों के पास, अपने परिवारों के पास जो है वो नहीं लौट पाए। तो ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर स्कूली शिक्षकों की उम्मीद बंधने और पूरी होने तथा उसके सपना बनने की यह कहानी साल 2025 की है। हमें पता है कि हमारा फॉर्म भराया था, बहुत कुछ जो है वो 2025 में जो है आपका हुआ। दरअसल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक कार्यकाल ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की बहाली विद्यालय अध्यापकों के पद पर हुई, हमें पता है। और हमें जो है सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग हुई, अधिकतर शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। तो पर खुशी भी मिली हमें, क्योंकि जो काफ़ी सालों से बेरोजगार थे उनको जॉब मिली। तो पर पोस्टिंग के चलते थोड़ी सी कठिनाई हुई, पर हम लोगों ने समझाया कि हमें नौकरी लेना था, कई सालों से हम लोग बेरोजगार थे, नौकरी लेना था, तो नौकरी हमें मिल गई। आज के भाग दौड़ वाले ज़माने में और इतने कंपटीशन वाले ज़माने में तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रांसफ़र की बात आई, तो बहुत सारे शिक्षक साथियों के ट्रांसफ़र हुआ, और बहुत शिक्षक साथी हमारे रह गए, छूट गए, पर उनको उम्मीद नहीं खोना है। 2026 में जो है उनकी स्थानांतरण जो है, उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए आया है कि जिला स्थानांतरण के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, लेकिन अभी पटना जिले में 1200 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका तबादला पटना जिला में किया गया है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार जिला स्थानांतरण के बाद शिक्षकों को प्रखंड देना था, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होता, और उसकी सूची जो है शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जानी है, लेकिन अभी तक ऐसा जो है वो नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, प्रखंड भी मनचाहा मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा। अगर आगे कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल पे आपको जरूर देखने सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट फॉलो करके DM कर सकते हैं। और वीडियो जो पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।